मेरा नाम कैप्टन स्वामीनाथन है और मैं फ़ौज में था और फ़ौज में मैं कमीशन हुआ था मराठा लाइट इन्फेंट्री में। कि यहाँ के जितने वेपन्स लगे हुए हैं ये हर देश से आए हुए हैं कि राष्ट्र के मामले में कहीं पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। न्यूज़ SRB आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं घाटकोपर मुंबई टेक्निकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। वेस्टर्न डिस्प्ले भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शन आने के लिए धन्यवाद। QR कोड स्कैन करके अपनी प्रतिक्रिया को साझा करें। देखिए यहाँ पे जो कैप्टन स्वामीनाथ IR फाउंडर हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ के जो प्रदर्शनी के लोग आए हुए हमसे भी बातचीत करते हैं। इस प्रदर्शनी में क्या क्या तरह के मशीनरी आई हुई हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग कैसी होती है और बच्चों में कैसा एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। देखिए हमारे पीछे एक न्यू टेक्नोलॉजी मशीन है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के जो कमांडर हैं या इनके जो ऑपरेटर हैं। जी जय हिंद सर, कैसे हैं? बस ठीक है सर। और सर आपका नाम सर? मेरा नाम हवलदार पाटिल प्रवीण। जी हवलदार पाटिल प्रवीण जी। तो सर आज आपके पास जो है न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसका क्या क्या परफॉर्मेंस है सर? सर ये स्वीडन की बनी हुई है। ये एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे काम करती है। इस गन से मतलब 1 मिनट में कम से कम 300 राउंड फायर करके हम जो फाइटर उठे हैं उनको कम से कम 300 साढ़े 300 की स्पीड प्रति सेकंड को एंगेज करके उनको बर्बाद करते हैं। और ये इसका अलग अलग रेंज है, जैसा 8 हैंड 8 LPC और RPC पे। ये जैसा कि 8 हैंड और LPC पे कम से कम 2000 मीटर तक वो करती है और रेंज है। और रडार पे होगा कनेक्ट तो ये 3.5 किलोमीटर तक दुश्मन के जो हवाई जहाज है उनको मतलब एंगेज करके मार देती है। और इसमें 6 आदमी मतलब क्रू काम करते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी है। इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जैसे अलग अलग टास्क मिलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने के लिए इसको व्हीकल के साथ टो करके हम ले जा सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि सर इसमें आप इसको ऑपरेट करने के लिए कितने लोग लगते हैं साथ में? इसमें 6 का क्रू होता है कम से कम। अगर जैसा कम है तो 5 से भी मतलब चल सकता है, लेकिन 5 तो चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए। जी जी। देखिए क्या है, जिस प्रकार से मशीन है, इन्होंने एक ऑपरेटर भी हैं और इन्हें किस तरीके से ऑपरेट होता है, कितना टाइमिंग पे वार करता है और इसकी कितनी दूरिया के है, तो इन्होंने सारा चीज़ बताया है। तो देखिए यहाँ पे जितने स्कूल में बच्चे लोग काफ़ी आए हुए हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए, तो मैं सर को बोलूँगा कि जिस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं तो उनको क्या लगना चाहिए इस प्रदर्शनी देखकर? देखो अभी ये तो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट तो जब सही आता है तो सबको देखने में अच्छा ही लगता है और वही सही सेना के प्रति मतलब अभी इनको भी अच्छा लगेगा। आगे भविष्य मतलब यही है, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना और सामाजिक तरह के एक साथ मिलजुल कर रहना। जी। तो जैसे कि आप मुंबई से हैं, कहाँ से हैं? अभी फ़िलहाल तो हम इधर मुंबई में ही हमारा यूनिट, वहाँ से हम डिटेल मिली थी, वहाँ से आए हैं। जी जी जी। धन्यवाद सर। जी सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैप्टन स्वामीनाथन है और मैं फ़ौज में था और फ़ौज में मैं कमीशन हुआ था मराठा लाइट इन्फेंट्री में। उसके बाद हमारे जो यूनिट है पूरा यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हो गया। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर था। तो हमारे बीच में स्थानिक लोग हैं, तो हम यहाँ बातचीत करते हैं। तो अजय भागल जी हैं। सर आज जो ये प्रदर्शनी लगी है, इसमें क्या उद्देश्य देना चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको? हमारा उद्देश्य ये है कि मुंबई से शहर में इस जो चीज़ का है प्रचार प्रसार बहुत कम है। और जैसा आपने पूछा अभी कि लोग आर्मी में जाने के लिए रेडी है कि नहीं, लोग रेडी है, लेकिन वो किधर कैसे होता है। अभी कुछ लड़कियां गुरुकुल स्कूल के आई, उन्होंने हमसे काफ़ी पूछताछ की, कैप्टन जी ने उनको बहुत जवाब दिया सही। ये माहिती उन तक जानी चाहिए और उस माहिती के लिए ही ये कार्यक्रम लगाया हुआ है। ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि साल में एक बार इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी सर तो बताने प्रोवाइड करने के लिए बताया है, लेकिन जैसे आपके साथ अगर जुड़ेंगे तो क्या उद्देश्य देंगे? इसमें ऐसा है कि यहाँ जो जितने वेपन्स लगे हुए हैं ये हर देश से आए हुए हैं
और वो 75-80 साल के यानी मैन्युफैक्चरिंग है और आज भी सर्विसेज में है। अब ये 10 साल में हम लोग गन से लेके तेजस विमान से लेके हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल तक बनवा दिया। बहुत सारे मिसाइल हम लोग बना रहे और उसको हम बेच भी रहे। भारत एक बहुत पावरफुल नेशन बनते जा रहा है। कुछ बच्चों ने कैप्टन साहब को पूछा कि अगर कोई हमारे पे अटैक करेगा, अमेरिका उसको मदद करेगा, चाइना उसको मदद करेगा तो कैप्टन साहब ने बहुत सही जवाब दिया कि अभी कोई ऐसा सोचेगा नहीं। हमारे अंदरूनी लोग बोल सकते हैं लेकिन भारत सस्ता नहीं रहेगा। अभी भारत बहुत मजबूती की ओर बढ़ रहा है और 2047 में हम लोग 1 नंबर पे होंगे। आप कैप्टन सर को क्या बताना चाहते हैं? कैप्टन साहब को हम यही बोलेंगे कि जैसे आज ये प्रोग्राम किया है, हम लोग चाहते हैं कि घाटकोपर की स्कूलों में थोड़ा फिटनेस के ऊपर हम ध्यान दें। जैसे RSP है, NCC है, इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम लोग स्कूलों से बात करके कुछ कार्यक्रम चलाएंगे जिससे बच्चों में अवेयरनेस आएगा, क्योंकि मैदान पे बच्चे जाते नहीं हैं, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि उनका फिटनेस ख़राब होते जा रहा है। तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी भी छोटे बच्चे में आ रही है। तो हम कैप्टन साहब जो एक्सरसाइज रोज़ सुबह करते हैं करवाते हैं, हम सोचेंगे कि उनको भी ये बच्चे लोगों को थोड़ा उसमें उतारें। जी सर, आपने काफ़ी तो अच्छा विचार दिया है उतारने के लिए। और जैसे कि ट्रेनिंग के लिए देखा जाए, जैसे अगर बच्चे के हमको ट्रेनिंग दी जाए तो उस ट्रेनिंग पे आपने क्या आश्वासन कर सकते हैं? हम लोग ये आश्वासन कर सकते हैं, पहला तो फिटनेस, मास PT वगैरह जो है स्कूलों में बंद हुआ है। आज एक सुंदर घटना इस घाटकोपर में घटी है कि हमारे BMC स्कूल की बच्चियाँ जो RSP की है, BMC की स्कूल की बच्चियों ने शिवाजी पार्क पे राज्यपाल के सामने परेड में उनको सिलेक्ट हुआ है, भेजा नहीं गया। सारे स्कूलों से सिलेक्ट होकर उन्होंने परेड की है, जिसको कैप्टन साहब ने लिया अंदाज में और उनको फेलिसिटेट किया आज, ताकि स्कूलों को मालूम पड़े कि ये भी एक होता है। और हम लोग इसी तरीके से बात हुआ कैप्टन साहब ने कि हम RSP NCC के बच्चों को परेड के माध्यम से थोड़ा अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे। जैसे ट्रेनिंग करने के लिए जैसे कि मुफ्त सेवा की जाना चाहिए या किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए? देखो, ये मुफ्त ही करेंगे हम लोग। और वो फिटनेस बढ़ाने के लिए हम लोग जो मैदान है स्कूल का, हमारे यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बहुत सालों से बंद था, उसके ऊपर भी कैप्टन साहब और हम लोग काम कर रहे हैं और वो अगले 3 साल में बन जाएगा। तो फौज में जाने के लिए अगर स्विमिंग, ये सब जो बॉक्सिंग, ये सब की ज़रूरत होती है, वो सब फैसिलिटी हम लोग घाटकोपर में तैयार करेंगे अगले 3 सालों में। और हम देखेंगे कैप्टन के नेतृत्व में घाटकोपर के बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में दिखे और देश का नाम ऊँचा करें। हमारे बीच में एक जन और हैं, स्थानीय लोग, सुशील साहनी जी। तो सुशील साहनी जी, देखिए आज जिस प्रकार से कैप्टन जी, अजय भागल जी, इन्होंने इतना चढ़ बढ़ कर लोगों को हिस्सा देने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि स्थानीय बच्चे पढ़ने वाले हैं और बच्चियां पढ़ने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन के उन्होंने बताया करने के लिए। उनके जो मोबाइल में आज बैठे पड़े हुए हैं, तो आप उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, कैप्टन जी के साथ तो हम लोग 2010 से जुड़े हुए हैं और इनका जो विचार है वो राष्ट्र को लेकर के एकदम विज़न क्लियर है इनका, कि राष्ट्र के मामले में कहीं पर भी समझौता नहीं होना चाहिए और हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के उपक्रम में जुड़ना, ये इनका हमेशा से आग्रह रहता है युवाओं को लेकर के। और इसमें जो आज का युवा का आप बात कर रहे हैं, जो मोबाइल में ये बीमारी लगी है, तो शहरों में ये बीमारी ज़्यादा चल रही है तुलना में जब हमने आर्मी के जवानों से भी बात की, तो जो आर्मी में भर्तियां हो रही ज़्यादातर गांव से हो रही है, शहर से कम हो रहा है, उसका अनुपात कम है। उसका मुख्य कारण ये है कि आर्मी के विषय को लेकर के यहाँ के बच्चों में जागरूकता का अभाव है और वो जागरूकता लोगों में अधिक हो, उसके उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहे हैं कैप्टन जी और हम उनके साथ हैं। तो सुशील जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो और क्या जो नए बच्चे हैं, आने वाले लोगों में, आप तो बहुत बड़े सामाजिक स्तर पर भी काम करते हैं, तो अब क्या छोटे से बच्चों में क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये शिवाजी टेक्निकल स्कूल, यहाँ के ट्रस्टी, ये विज़न की टीम, इनका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बिरला ही जो कहीं होता है ऐसा उपक्रम घाटकोपर में किया और ये उपक्रम चलता रहे।
दूसरा जो घाटकोपर के युवा है, घाटकोपर की, जैसा इन्होंने बताया कि घाटकोपर के बीएमसी स्कूल के बच्चों को महाराष्ट्र में नंबर 1 परेड का अवार्ड मिला राज्यपाल के सामने, तो वो अगले समय में वो स्कूल के बच्चे राष्ट्रपति के सामने भी जा सकते हैं। वो टैलेंट है यहाँ पे, बस उस टैलेंट को बाहर उजागर करने की आवश्यकता है। और आज माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तुलना में बच्चों के संस्कार के ऊपर कम ध्यान हो रहा है। बच्चों के अंदर संस्कार जागरण करने की आवश्यकता है। यदि ये संस्कारी होंगे तो ही राष्ट्र बचेगा। तो मैं माता पिता को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हाथ में देश का भविष्य है और इस भविष्य को सही मार्गदर्शन करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। तभी राष्ट्र बचेगा, तभी ये देश उन्नत देश बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। तो माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और ऐसे गतिविधियों में जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद सुशील साहनी जी। देखा जिस प्रकार से इन्होंने आज यहाँ पे जो पढ़ने लगी थी इंडियन आर्मी का, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो बैनर्स का पोस्टर लगा हुआ है, जिस प्रकार से अगर आपको देखेंगे और यहाँ पे जो मशीनरी आई है मैं वो ज़रूर दिख रहे हैं आप लोग, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। न्यूज़ SRB राम कुमार।